सो वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं, देखिए ईयर बैक कब लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को हल्के में लेते हैं कि क्या बैक वगैरह कहीं बैक नहीं लगता होगा, ईयर बैक ये बैक, लेकिन आप सावधान हो जाइएगा। पॉलीटेक्निक में सबसे ज़्यादा बैक लगता है। यदि आप ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो समझ लीजिए बैक लग जाएगा। और कुछ लिमिट होती है सब्जेक्ट में, यदि आप इतने से ज़्यादा, मान लीजिए आपकी एक बैक लगी, ठीक है, तो यदि आप इतने से ज़्यादा बैक लगा लेते हैं तो आपका ईयर बैक लग जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ईयर बैक कब लगता है ये बताएंगे, और बताएंगे आपके पेपर किस महीने में होंगे। जो पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं, जो यानी कि ऑड सेमेस्टर जितने भी, पहला, तीसरा एंड फिफ्थ सेमेस्टर के, तो वो किस महीने में होंगे। कोई आपको बताएगा जनवरी में होंगे, ठीक है, कोई आपको बताएगा दिसंबर में होंगे। तो आप यही कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कब पेपर होंगे, तो आपको तैयारी भी तो करनी है ना उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए पेपर कब होंगे ये बताएंगे। और बताएंगे यदि आप बैक लगा लेते हैं ईयर बैक, तो आपका पॉलीटेक्निक 4 साल का हो जाता है, और उसमें 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी 3 साल वाला पॉलीटेक्निक 4 साल का हो जाएगा। तो 1 साल बढ़ेगा, क्या उसका फीस फिर से लेना पड़ेगा, यानी फिर से लगेगा या नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। आप इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, बैक बहुत लगता है पॉलीटेक्निक में। सो अभी से सावधान हो जाएगा। आपके अंदर वो डर होना चाहिए, डर होगा तभी आप सही से पढ़ेंगे। ये डर नहीं है, रियलिटी है एक तरह की, क्योंकि बैक बहुत लगता है। इसीलिए मैं आपको पहले ही सावधान करने वाला हूँ, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हम 1 साल यहाँ पे और बढ़ा लें, यानी कि 3 साल की जगह 4 साल पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको जल्दी से, यानी कि जो पॉलीटेक्निक की डिग्री अपनी 3 साल की कंप्लीट करके कहीं ना कहीं आपको सेलेक्ट हो जाना है, यानी कि या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिएगा या प्लेसमेंट ले लीजिएगा, आप ही सेलेक्ट करेंगे एक चीज़ को। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। यदि आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लगती है तो कोई बात नहीं, यदि आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है तो कोई बात नहीं, 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप इन तीनों का बैक पेपर देके ये पास हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर से बैक पेपर देंगे, सही करके आएंगे तो डेफिनेटली आप इसमें जो है बैक आपका निकल जाएगा, यानी बैक क्लियर हो जाएगा। यदि आप एक, यानी पहले सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में यदि आप 4 बैक लगा लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यदि आप 4 बैक लगा लेते हैं तो आप 1 साल पीछे खिसक जाएंगे। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं वो सेकंड ईयर में चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और आप यहीं पे फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपका 3 साल वाला पॉलीटेक्निक 4 साल का हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आप ज़्यादा मतलब लापरवाही में रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लगता भी है। आप 1 साल का एक्स्ट्रा फीस देखिए फिर से लगेगा। 3 साल की पॉलीटेक्निक करें तो 4 साल का हो जाएगा, तो 1 साल का एक्स्ट्रा फीस फिर से लगेगा। तो आपका इसमें बहुत नुकसान होता है। नंबर पहला नुकसान, आपने पहले सबसे बैक लगा लिया एंड आपका टाइम बढ़ गया, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, टाइम बर्बाद हो गया, 1 साल और बढ़ गया, यानी एक 4 साल का पॉलीटेक्निक कर लेगा, बैक लगा लिया, फीस फिर से लगेगा एंड आपकी इंसर्ट भी होगी एंड आपके रिजल्ट पे भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा, यानी प्लेसमेंट वगैरह में। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, बैक नहीं लगने चाहिए, एकदम पढ़ाई सही से कीजिएगा। कोई दिक्कत हो रही तो आप हमें बता सकते हैं। यदि आप क्लास रेगुलर लेना अटेंड करेंगे तो हम भी आपके लिए मैथ की क्लासेस चला देंगे। इससे पहले हमने समांतर स्टडी की 3 क्लासेस में कंप्लीट करा दिया है, वो क्लास जाके एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा एंड देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर किस महीने में होंगे। तो पेपर आपके जो है दिसंबर में तो नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी चल रही है काउंसलिंग, तो उनका एडमिशन होकर 1 महीने बाद तो पेपर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो काउंसलिंग चल रही है, आपके जो पेपर होंगे वो जनवरी में ही होंगे, जनवरी में ही होंगे, ध्यान रखिएगा। सेकंड वीक तक आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको 4 साल ना पढ़ना पड़े, इससे अच्छा आप बैक की मत सोचिएगा। पॉलीटेक्निक में अच्छा परसेंट बनाने की सोचिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर से आपको सही से लेवल लेके चलना है परसेंट का, ये बात ध्यान रखिएगा। बैक वगैरह नहीं लगाना है। आप पढ़ने गए हैं तो टाइम को सही से एंड सही से सेलेक्ट करके अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आपका पैसा समय जो है सभी के सभी अच्छी तरीके से उसको लगा पाएँ, ना कि फालतू चीज़ों में। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो एक अच्छा कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना तो आप कर ही सकते हैं जब हम आपके लिए इतना करते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।